तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वाले वीडियो में मैंने बहुत सारी डिटेल को छोड़ दिया है जो कि कॉमन ही थे, तो मैं आपको बता दूं कि वही सभी डिटेल्स को हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी कवर कर रखा है। जी हाँ, हमने एक क्विक रिव्यू के वीडियो में हमने इसकी सारी डिटेल्स को ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो सभी मेजर डिटेल थी जिसको कि बार बार देखने पर ही पता चलता है, उन्हीं सभी डिटेल को हम यहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर 30+ डिटेल को हम इस वीडियो में ऐड करने वाले हैं, जिन सबको आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो देखने के बाद अगर आप हमारे कंटेंट को काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर इसी के साथ और आपको ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मार्वल वापस से थॉर को सता रहा है। जी हाँ, इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने थॉर के लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव को देखा था, लेकिन उन सभी चीजों से उबरने के लिए उसके पास एक टीम थी जिसको कि वो एवेंजर्स कहते थे। लेकिन ये भी टीम अभी डिसअसेंबल हो चुकी है, तो उसके लाइफ में जो थोड़ी मोड़ी खुशियां भी छुपी हुई थी वो सभी चीज भी जा चुकी है। तो इसको ही उबरने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को वो अपना टीम मानता है, जिस चीज को हम इस ट्रेलर में स्पॉट कर पाएंगे। लेकिन हम सभी को पता है कि यहाँ पर ही गॉड द गॉड बुचर जब एंट्री लेगा तो ये सभी चीजें भी डिसअसेंबल हो जाएगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि थॉर की स्टोरी वापस से डार्क मोड ले लेगी। खैर ट्रेलर की ओर आते हैं, जहां पर बैकग्राउंड में ही एक प्लीजेंट सी म्यूजिक को बजाया जा रहा है। अगर आप इसको सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन के नाम से ही एक सॉन्ग आपको यूट्यूब पर मिलेगी, जिसको कि आप एंजॉय कर पाओगे। और 1.3 बिलियन इसको ऑलरेडी व्यूज मिल चुकी है, जिसके की राइट्स को ही खरीद कर मार्वल ने इस वाले ट्रेलर में ऐड किया है। तो ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम थॉर के ही इवोल्यूशन को देखते हैं, जहां पर वो कैसे बच्चे से बड़ा हो रहा है इसको ही हम नोटिस करते हैं। लेकिन जो इसमें गौर करने वाली बात थी कि थॉर को जब टीनेज में दिखाया जाता है तो हम कॉमिक बुक एक्यूरेट के थॉर के लुक को हम नोटिस कर पाएंगे, जहां पर जैसे हमने लोकी के टीवी सीरीज में उसके क्लासिक लुक को देखा था, कुछ उसी तरह ही हम इस मूवी में इसके ही क्लासिक लुक को ही देखने वाले हैं। और आगे की सीन में थॉर को जो एडल्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, उसके कॉस्ट्यूम पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो असल में वो थॉर 2 से ही लिया गया है। और आगे के सीन में हम देखते हैं थॉर को ऐसे आग पर ही चलता हुआ, जहां पर उसके कॉस्ट्यूम पर भी अगर आप ध्यान दे तो इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, जो कि वो वाले गोल्डन और ब्लू से काफी ज्यादा ही डिफरेंट है। और जैसे हम सभी को पता है कि ये वाली बैटल असल में अर्थ पर ही टेक प्लेस कर रही होगी, क्योंकि ट्रेलर के एंड में हमने देखा था कि असल में जेन फोस्टर के बैकग्राउंड पर एक कार को खड़ा हुआ। तो ये चीज सिग्निफाई करती है कि वही वाले बैटल का ये सीन होने वाला है, जिसको कि ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही ऐड कर दिया गया है। एंड आगे की ओर चलते हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे भी शॉट थे जिसको कि मैंने हमारे ट्रेलर बैकग्राउंड के फर्स्ट वीडियो में ही ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो उसको वहां पर ही देख लेना। लेकिन जो गौर करने वाली बात थी कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को ही ऐसे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर वापस से वही सभी रूइन की ही मैजिक को देख पाएंगे, यानी कि वो सभी लेटर्स जो इसके स्टॉर्म ब्रेकर पर छपे हुए हैं, उन सभी के मीनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिसमें कि हम एक एम टाइप के ही सिंबल को देख पाएंगे, जिसका मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन, और उसको आईवेयर कहा जाता है। एक्स टाइप के सिंबल को गिबो कहा जाता है, जिसका मीनिंग गिफ्ट होता है। एन टाइप के सिंबल को हैकालेक कहा जाता है, जिसका मीनिंग हेल होता है। और वहां पर ही हम कुछ ऐसे ट्रायंगल के शेप के कुछ चीज को देख पाएंगे, जिसको कि थॉरिसॉर्ड्स कहा जाता है, और इसका मीनिंग थॉर होता है। और वहां पर ही टीवस नाम के भी एक एरो साइन को हम नोटिस कर पाएंगे, जिसको कि सिंबलाइज किया जाता है वॉरियर या फिर टीयर के लिए। और जो सभी चीजें आपस में मिलकर स्टॉर्म ब्रेकर कहलवाती हैं। और आगे के सीन में थॉर को हम मेडिटेट करते हुए भी देख पाएंगे, जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि हो सकता है ये अर्थ हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई डिफरेंट ही प्लैनेट होगा, क्योंकि आप अगर इसके बैकग्राउंड पर भी थोड़ा सा नोटिस करें तो आपको सन और मून एक साथ ही देखने को मिलेगा, जो चीज हमारे अर्थ पर तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। लेकिन और भी स्ट्रेंज जो करवाती है कि बैकग्राउंड पर हम एक पास में ही प्लैनेट को देख पाएंगे, जो चीज यही सिंबलाइज करती है कि हमारी प्लैनेट अर्थ नहीं होने वाली, बजाय इसकी कोई डिफरेंट प्लैनेट होने वाला है। और शायद से ये प्लैनेट वही प्लैनेट होने वाला है जिस प्लैनेट को हमने अगले सीन में ही देखा था, यानी कि थॉर के साइड बाय साइड जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टीम को भी पार्ट होते हुए देखा था किसी एक बैटल में हिस्सा लेते हुए, शायद से वही वाला प्लैनेट होने वाला है। और गौर करने वाली बात थी कि हम इसके साइड बाय साइड क्रैगलिन को भी देख पाएंगे, जो कि असल में योंडू का ही भाई था, और उसके मरने के बाद उसके मेंटल को इसने ले लिया था। और ओरिजिनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट भी योंडू रह चुका है, जिसको कि हमें तो योंडू के जरिए नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके भाई के जरिए ही दिखाया जा रहा है। और इसके अगले सीन में हम मार्वल स्टूडियो के ही लोगों को फॉर्म होता हुआ देख पाएंगे, जहां पर इसको भी थोड़ा सा थीम दिया गया है, जिसके की बैकग्राउंड में हम डार्कनेस से भरी हुई चीज को देख पाएंगे। लेकिन जो गौर करने वाली बात थी कि इसमें हम 4 लाइट सोर्स को देख पाएंगे, जो कि हो सकता है हमारे 4 मेन कैरेक्टर को ही सिंबलाइज कर रहा हो, यानी कि माइटी थॉर को, कॉर को और हमारे वल्कायरी को। जो कि ऐसा भी सिंबलाइज किया जा सकता है कि डार्कनेस जो कि गॉड ने फैलाई होगी
उसको ही रोकने के लिए ये 4 हीरो ही सामने आएंगे और लाइट स्विच की तरह काम करेंगे, जो कि मुझे तो डिटेल काफी ज्यादा ही पसंद आई। लेकिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना। उसके अगले सीन में हम देखते हैं एंड गेम के थॉर को, जो कि वर्कआउट करते ही पतला हो रहा होगा, जहां पर जो मॉन्स्टर से इसी वाले चेन को बंधा हुआ होगा उसी वाले चेन को ही पकड़ कर ये वर्कआउट कर रहा है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि थॉर अपने हेड को जो पहना हुआ है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लिखा हुआ है, और ये शायद से थॉर को मोटिवेशन देने के लिए ही काम में आ रहा होगा, क्योंकि थॉर असल में अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर मानता है। और जिस चीज को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना चाहता, क्योंकि थॉर असल में सभी की ही कान फाड़ सकता है, कान। और इसके अगले सीन में हम थॉर के ही रेवेंजर लुक को देख पाएंगे, जिस चीज को मर्चेंडाइज में ही कंफर्म कर दिया गया था। और यहाँ पर ही इसको इसलिए रेवेंजर थॉर कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा था कि रेवेंजर टीम के जो भी पार्ट रह चुके हैं वो असल में रेड जैकेट ही पहनते हैं। तो असल में इस वाले जैकेट को पीटर क्विल से ही उसने चुराया होगा, और इसीलिए ही पीटर क्विल काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा है। और अगर आप इसके थोड़े से टी शर्ट पर भी ध्यान दें तो उसकी डिजाइन कुछ कुछ वैसी लग रही है जिसको कि थॉर ने ही ड्रॉ किया था 9 डेम्स को दर्शाने के। शायद से ये हो भी सकता है कि जैसे थॉर ने बताया था मैं किसी और भी बैटल का पार्ट नहीं होना चाहता, तो इसलिए ही कोई कॉमेडिक टोन में उसने ऐसा किया होगा, जहां पर ऐसा बताया होगा कि असल में थॉर तो कोई बैटल का पार्ट नहीं बन सकता, लेकिन रेवेंजर थॉर जरूर से बन सकता है, जिसको कि कॉमेडिक टोन में ही शायद से ऐड किया जा सकता है। ये मेरी थ्योरी है। खैर आगे के सीन में हम देखते हैं जब थॉर को ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम छोड़ते हुए जाती है तो उसके साइड बाय साइड कॉर का भी फर्स्ट लुक मिलता है, जिसको कि हमने ट्रेलर के फर्स्ट ब्रेकडाउन में ऐड किया था। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि कॉर के हाथों में हम 2 रस्सियों को ही पकड़ा हुआ देख सकते हैं, जो कि हो सकता है उसने थॉर के वही 2 पेट गोट को ही पकड़ा हो, यानी कि टूथ नैसर और टूथ ग्राइंडर को ही उसने पकड़ा हो, जिसकी फर्स्ट लुक हमें इसके अगले सीन में ही देखने को मिलती है, जहां पर कॉमिक बुक के बहुत सारे इवेंट पर इसको ब्लैक दिखाया गया है और बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स है जहां पर इन सभी को व्हाइट दिखाया गया है। और इन दोनों को देखकर बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई आम गोड्स नहीं है। अगर एक गॉड के गोट होंगे तो आपको भी पता ही होगा कि इसके कितने ज्यादा पावर्स होंगे, और कॉमिक बुक में भी इसके सेम से ही पावर होते हैं, जहां पर रेनडियर की तरह यानी कि सैंटा क्लॉज के जैसे रेनडियर होते हैं, जैसे वो सभी उड़ सकते हैं, कुछ उसी तरीके से ही ये गोट भी उड़ सकते हैं। बैकग्राउंड में भी हम नए एस्गार्ड को देख पाएंगे, जो कि ऐसा ही लग रहा है कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि जैसे पिछला वाला एस्गार्ड था वो काफी ज्यादा आलीशान वाला एस्गार्ड था, जैसे कि बहुत सारे गोल्डन से बिल्डिंग नजर आ रहे थे, कुछ उसी तरीके से ही धीरे धीरे करके गोल्डन बिल्डिंग आ रहे हैं। और ये सभी पैसे कहां से आ रहे हैं, जिस चीज का हमें थोड़ा बहुत हिंट तो आगे ही मिलता है, यानी कि ट्रेलर के शॉट में अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसको एक टूरिज्म की तरह बना दिया गया है, जहां पर बहुत सारे लोग टिकट देखकर शायद से इसको देखने के लिए आ रहे होंगे, जिससे कि नया एस्गार्ड काफी ज्यादा पैसे छाप रहा है। और ऐसे ही करके वो धीरे धीरे डेवलप होता हुआ जा रहा है, क्योंकि धरती पर तो बाबू पैसे लगते हैं या पेट पालने के लिए जादू काम नहीं आती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अगर आप थोड़ा सा वही वाले बोर्ड के सीन पर ही ध्यान दो तो आपको वहां पर तीनों कैरेक्टर खड़े हुए दिख जाएंगे, जहां पर से हमारी माइटी थॉर तो मिसिंग है, जो कि मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ कि उसको लाने के लिए ही शायद से जा रहे होंगे, या फिर कोई दूसरा ही सीन हो सकता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि इसमें हमें टॉम क्रूज का भी थोड़ा मोड़ा हिंट दिया गया है, और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी इसके थोड़े से बैकग्राउंड पर नोटिस करें तो नियॉन लाइटिंग में डेकोरेशन को आप नोटिस कर पाएंगे, जिसमें कि सीधे सीधे अक्षरों में लिखा है कॉकटेल एंड ड्रीम, और इस वाले बिलबोर्ड को ही कॉकटेल की मूवी से उठाया गया है, जिसमें कि टॉम क्रूज ही लीड एक्टर थे, और इस मूवी को शायद से 19 कुछ ईयर में ही लॉन्च किया गया था, यानी कि 1998 कुछ इसी दौरे में। और इसके अगले सीन में हम थॉर को मुस्कुराता हुआ देख सकते हैं और अपने बाइफ्रोस्ट को भी खोलते हुए देख सकते हैं, और जिस चीज को इन्फिनिटी वॉर की मूवी में ही डिफाइन किया गया था कि असल में स्टॉर्म ब्रेकर ही बाइफ्रोस्ट को समन कर सकता है। लेकिन जो इसके सूट के बारे में लीक आई थी, इसके बारे में ही बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया था कि भाई आपने ये सभी डिटेल मिस कर दी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने इन सब के ऊपर ढेरों वीडियोस बना रखे हैं, और छोटे मोटे ऐसे डिटेल के बारे में ऑलरेडी हमने टीजर से पहले ही डिस्कस कर लिया है, जिन सभी चीजों को आप अगर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे थॉर लव एंड थंडर की ही प्लेलिस्ट को चेकआउट कर पाएंगे। और इसीलिए ही मुझे लगा कि ये सभी चीजें तो कॉमन थी और आप भी इस सभी चीजों को भी पॉइंट आउट कर लिए होंगे, तो ऐसे में वीडियोस में इन सभी चीजों को ही डालकर वीडियो को लंबा करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, इसलिए ही मैंने बहुत सारे कॉमन डिटेल को छोड़ दिए हैं।
इसके अगले सीन में हम ओलंपिस को भी स्पॉट आउट कर पाएंगे जो कि एक पॉकेट रियम में और यहाँ पर ही बहुत सारे गॉड्स रहते हैं और इन सब का लीडर ज्यूसी होता है जिसको कि हमने ट्रेलर के फर्स्ट ब्रेकडाउन में ऐड कर लिया था। लेकिन ट्रेलर के एक और शॉट में हमें इसका क्लोजर लुक भी मिलता है जहाँ पर आप अगर नोटिस करो तो ज्यूस का स्टैचू भी बना हुआ है और मैं कह रहा हूँ कि ये एक वजह होगी जिससे कि गॉर और भी ज्यादा भड़क गया होगा, क्योंकि गॉर के मोटिव जैसे आपको पता ही होगा कि वो असल में गॉड से काफी ज्यादा चिढ़ता है, जहाँ पर उसके मोटिव ये होते हैं कि गॉड सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और उनके फॉलोअर के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और कुछ उसी तरीके से ही ज्यूस को भी हम अयासिया करते हुए देखते हैं, जिन सभी चीजों को देखकर गौर और भी ज्यादा भड़क जाएगा। लेकिन गौर के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप हमारे गौर के ओरिजिन वीडियो को चेकआउट करना, जिसमें कि मैंने पूरा डिटेल में ही बात किया है कि इसकी मूवी में इसका क्या रोल होगा और कॉमिक बुक में उसका क्या ही ओरिजिन था। खैर बात करते हैं अगले सीन के बारे में, जहां पर आप कॉमिक बुक एक्यूरेट सीन को भी स्पॉट कर पाएंगे, जो कि मैं कंपेयर करके भी आपको बता दूंगा, जहां पर कॉमिक से ये सीन कैसे सीधा उठाई गई है। लेकिन अगर आप इस सीन को देखकर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हो कि इस वाले मॉन्स्टर को असल में थॉर नहीं मारा होगा, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए बता दूं कि असल में कोई मॉन्स्टर नहीं है, बजाय इसके गॉड है और ये बेहिम्मत का ही गॉड होता है जिसका नाम फलीगर है। और असल में ये थॉर का भी एक दोस्त होगा जिसको कि गॉड नहीं मारा होगा जैसे कि कॉमिक बुक में मारा है। तो यहाँ पर ही हमने थॉर को ही देखा था कि असल में अपने दोस्त को जो मरता हुआ देखता है तो वो कैसे गम में डूब जाता है, क्योंकि जितने सभी लाइफ में उसकी वापस से खुशी आई थी वो वापस से मूड ले रही है और धीरे धीरे करते डार्क होते हुए जा रही है। अगले सीन में हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम से ही गमोरा को मिसिंग होता हुआ नोटिस कर पाएंगे, और जो चीज ऑब्वियस भी थी क्योंकि यही वाला प्लॉट हमारा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ही प्लॉट होगा, जिस चीज के मिस्ट्री को वहां पर ही सॉल्व किया जाएगा कि असल में जो अल्टरनेट टाइमलाइन से गमोरा इस वाले मेन टाइमलाइन में आई होगी वो असल में क्या कर रही होगी, और सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टीम ही मिलकर उसको ढूंढ रहे होंगे। तो इस चीज को यहाँ पर दिखाकर पॉइंटलेस फील नहीं करवाया गया, इसलिए ही गमोरा को मिसिंग दिखाया गया है। और इसके अगले सीन में हम जिस सीन को देखते हैं उस वाले सीन को मैंने पिछले वाले वीडियो में ऐड नहीं किया था और बहुत सारे बंदों ने इसको स्पॉट भी किया था, और इस चीज को भी मैंने इंटेंशनली छोड़ा था, जहां पर ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना दी है और मर्चेंडाइज के लीक को भी काफी ज्यादा डिस्कस किया था कि असल में हमें इस वाली मूवी में ब्रोकन हामो को ही दिखाया जाएगा। और इसी वाले सीन में आप अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पर नोटिस करो तो आपको कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जो कि थोड़ा बहुत वेनम की वाइब दे रही है। और असल में वेनम कहां से आया, इसकी रेफरेंस के लिए आपको इसके ओरिजिन के बारे में ही जानना होगा, यानी कि गॉर के ओरिजिन के बारे में, जहां पर इसको पावर सी मिली थी नेक्रोसोड से जिसको कि नल ने बनाया था, और नल असल में सभी वेनम का ही राजा होता है, और ऐसे में इसकी कनेक्शन को आप स्पॉट कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या इस मूवी में वेनम भी अपीयरेंस देता हुआ नजर आएगा, या फिर ये क्रिएचर क्या वेनम होने वाला है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं तो कहूंगा कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि एमसीयू में भी एक वेनम एग्जिस्ट करता है। और वैसे भी हमने गॉर के वही वाले नेक्रोसोड के पावर को जैसे कॉमिक बुक में देखा था, वो असल में डिफॉर्म हो सकता है और बहुत सारे क्रीचर में भी बदल सकता है। तो क्या पता गॉर ने ही ऐसे क्रीचर को भेजा हो और कुछ वेनम टाइप के ही जो वाइब देते हो उसी टाइप के क्रीचर को अपने नेक्रोसोड का इस्तेमाल करते हुए बनाया हो। लेकिन क्या ऐसे देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम मूवी में ही देखकर पता चलेगा। लेकिन फाइनल वाले डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर थॉर के मिसिंग आर्क को हमने बहुत सारे मूवीज में ऑलरेडी देख लिया था और इसी वाली चीज को ही ठीक किया गया इन्फिनिटी वॉर की मूवी में, यानी कि रॉकेट रकून ने ही थॉर को एक नकली आंख दी थी जिसको कि उसने मोराक से ही चुराया था। लेकिन हमें पता है कि थॉर की आंखों की कलर काफी ज्यादा डिफरेंट थी और दोनों आइस आपस में भी मेल नहीं बैठा करती थी। लेकिन इस वाले ट्रेलर में हम उसके आंखों को बिल्कुल ही ठीक होता हुआ देख पाएंगे, जिसकी अगर मैं सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दूं, पहली पॉसिबिलिटी हमें ये बताई जाए कि टीजर में ही सीजीआई के द्वारा छेड़खानी की जाएगी और मूवी में हमें असल में वही वाले आग को ही दिखाया जाएगा, लेकिन ट्रेलर में कंफ्यूज करवाने के लिए ही ऐसा डाला गया होगा। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि हमें शायद से ऐसा भी बताया जाए कि जैसे हमने कैप्टन मार्वल की मूवी में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाया था कि असल में निक फ्यूरी की आंख ऐसे टूटी होगी या फिर ऐसे मिसिंग होगी, लेकिन हमें जाकर डिसअपॉइंटमेंट ही मिला, क्योंकि एक सिंपल सी सीन में ही हमें इस चीज को डिफाइन कर दिया गया कि असल में निक फ्यूरी की आंखों को क्या हुआ था। कुछ उसी तरीके से ही हमें इस मूवी में भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ और कुछ भी ना मिले, जहां पर हम तो ऐसे ही स्पेकुलेशन लगाए कि ऐसे मिल सकता है वैसे मिल सकता है, लेकिन कोई सिंपल से सीन में इसको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे कि शायद से हो भी सकता है कि रॉकेट रॉकुन ने ही थॉर को ऐसा बताया होगा कि मैंने तुम्हारी आंखों के कलर जैसे ही एक और आंख को चुरा लिया है तो तुम इसको ट्राई कर लो। लेकिन मूवी में हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है, हम इस चीज की बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी ब्रेकडाउन क्या आपको पसंद आई, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बताना। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। ब्रिंग मी थानोस, मेरा मतलब है बाय।